चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट में सोमवार को मथुरा विवाद से जुड़ी सभी याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2 और याचिकाओं पर सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित किया है। अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने कोर्ट में दलीलें पेश की हैं। ऐतिहासिक दस्तावेज पेश करते हुए कहा कि औरंगजेब ने 1670 में कृष्ण जन्मभूमि को तहस नहस कर दिया था। विग्रह को आगरा ले जाकर जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबा दिया था। अधिवक्ता ने कोर्ट कमिश्नर भेजे जाने और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से सर्वे कराए जाने की मांग की है। कोर्ट ने मुझे जो है पहले एक नोटिस जारी किया था, उसका जवाब हमने 44 पेजों में, हमारी अधिवक्ता हैं श्रीमती रीना सिंह जी, जिन्होंने 44 पेजों में उसको जवाब दिया गया है कोर्ट को। और दूसरी बात यह है कि वो लोग कहते हैं कि हमसे परमिशन नहीं ली गई। किसी भी केस को करने के लिए कोर्ट से परमिशन लेनी चाहिए, क्योंकि वो उनकी निजी संपत्ति है, जबकि वो उनकी निजी संपत्ति है ही नहीं। रिकॉर्ड के अनुसार वो भूमि आज भी श्री कृष्ण जन्म स्थान के नाम पर है, इसलिए वो शाही ईदगाह के नाम पर नहीं, वो शाही ईदगाह जिसे कहते हैं वो तथाकथित शाही ईदगाह है। के मामले में माननीय उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई है और जितने भी केस थे सबको सुना गया है और जितने प्रतिवादी थे, वादीगण थे, सबको नोटिस देकर के माननीय न्यायालय के द्वारा तलब किया गया और सबने ज्यादातर प्रतिवादी और वादी उपस्थित रहे हैं और सभी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। हमारे केस में माननीय न्यायालय में यह अनुरोध किया गया कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से सर्वे कराया जाए और कोर्ट कमिश्नर वहां भेजा जाए, एक स्पेशल पैनल वहां जाए, वहां की प्रॉपर्टी की पूरा सर्वे होना चाहिए, वीडियोग्राफी होनी चाहिए और जो फैक्ट्स हैं वो सब रिकॉर्ड में आने चाहिए। ये हमने माननीय न्यायालय के समक्ष आज तथ्यों को रखा और माननीय न्यायालय ने सुना है और सुनने के बाद इसमें अग्रिम आदेश माननीय न्यायालय करेंगे। अभी ऑर्डर नहीं रखा, ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि का आज फैसला रिजर्व रखा गया। इस पे अधिवक्ता जो हमारे साथ हैं बात करना चाह रहे हैं। सर ये बताएं कि आज आप लोगों का जो क्या बहस हुई, किस मुद्दे पर क्या आपने तथ्य रखा? देखिए, एक हमने वक्फ बोर्ड की एप्लीकेशन का जवाब दिया जो उन्होंने हमारे वाद को रद्द करने के लिए दी थी। उसका हमने साक्ष्यों के साथ जवाब दिया है कि अगर वक्फ बोर्ड अपनी प्रॉपर्टी को क्लेम कर रहा है मुस्लिम पक्ष की कह करके, तो हमने ये तथ्य रखे कि जो मथुरा नगरी बसाई थी वो भगवान कृष्ण के परपौत्र राजा ब्रजभान ने बसाई थी। दूसरा, हमने ASI के तथ्य रखे कि जो अभी जहाँ पे शाही ईदगाह है वो असल में गर्भगृह, मूल गर्भगृह है भगवान कृष्ण का। और इस वाद में हम कौशल किशोर ठाकुर जी की तरफ से, जो भगवान श्री कृष्ण लल्ला विराजमान के प्रतिनिधि है, मैं उनकी अधिवक्ता हूँ। और ये जो मामला है ये अभी तक न्यायालय में है और हिंदुओं के साथ इतना बड़ा आघात हुआ है। दूसरा, जो तथ्य हैं उनके ऊपर भ्रम लिपि में साफ तौर पे लिखा गया है कि ये भगवान कृष्ण का महास्थान था। तो ये सब तथ्य हमने माननीय न्यायालय के सामने रखे, जिससे माननीय न्यायालय ने हमारे इंस्पेक्शन के लिए ऑर्डर को रिजर्व रखा है। और हमने पिछली हियरिंग में राधा रानी जी को इम्पीचमेंट की एप्लीकेशन लगाई थी कि उन्हें भी पार्टी बनाया जाए, क्योंकि वो भगवान कृष्ण की पहली पत्नी थी।